हेलो फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वो टेंस जिनमें हम अपनी आदतों को बताते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब हम अपनी आदतों को बताते हैं तो हम उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन कुछ आदतें हमारी ऐसी होती हैं जो हम पहले करते थे अब नहीं करते हैं। तो अगर हमें कोई अपनी आदत जो हमारी इस समय नहीं है लेकिन कुछ समय पहले थी, तो उसको हम कैसे बोलेंगे। तो उसके लिए हम सीखेंगे आज कि हम अपनी पुरानी आदतों को कैसे बताएंगे स्पोकन इंग्लिश के अंदर। चलिए, यूज्ड टू। देखिए फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कोई आपकी आदत है, जैसे कि आप कहते हैं कि पहले मैं बहुत खाता था, मैं अब नहीं खाता हूँ। तो इसमें दो सेंटेंस हो गए। पहले मैं बहुत खाता था, मैं इसकी इंग्लिश हिंदी लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले मैं बहुत खाता था, मैं अब नहीं खाता। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दो सेंटेंस है, पहले मैं नहीं खाता था या पहले मैं बहुत खाता था, मैं अब नहीं खाता हूँ। तो जब आप स्पोकन इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई यूज टू ईट। अब आप कहेंगे कि मैंने तो बोला है पहले कि पहले मैं बहुत खाता था, तो मैं ये पहले वाला खा गया और ये बहुत खा गया। तो इसकी इंग्लिश में बता रहा हूँ, डोंट वरी। पहले क्यों हम बोलते हैं अर्लियर, तो यहाँ पे आएगा अर्लियर आई यूज टू ईट। बहुत को क्या कहते हैं? ए लॉट। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पहले मैं बहुत खाता, अर्लियर आई यूज टू ईट अ लॉट, मैं अब नहीं खाता। चलिए इसकी इंग्लिश बना लेते हैं, आई डू नॉट ईट। फिर आप कहेंगे कि इसके अंदर अब तो रह गया, अब रह गया, तो अब क्या करेंगे? अब को क्या बोलते हैं? नाउ। अर्लियर आई यूज टू ईट अ लॉट, नाउ आई डू नॉट ईट। डू नॉट को आप स्पोकन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट। आई डोंट ईट। ओके, अब देखिए, अब इस यूज टू से हम कितने सेंटेंस बनाएंगे जो हम डेली बोलते हैं और इतना बोलते हैं कि हमें लगेगा यार इतना आसान था, हमें किसी ने पहले क्यों नहीं बताया कि हम तो बहुत आसानी से बोल सकते थे इसको। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्पोकन इंग्लिश में आप यूज टू को कितना यूज़ करते हैं लाइफ में, और अब आज से आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आप किसी को बताएंगे अपनी पुरानी आदत के बारे में जो आप नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ वर्ब लिखूंगा और आप देखना आप कितना कुछ सीखने वाले हो आप। सोना, सोना वर्ड हो गया, यानी कि स्लीप। देखिए मैं लिखता जा रहा हूँ, खाना, चलो ये तो हमने लिख लिया था। पढ़ना, टीवी देखना, घूमना, ओके, लड़ाई करना, मिलना। चलिए, पढ़ना मतलब स्टडी, टीवी देखना वॉच टीवी, घूमना स्ट्रोलिंग कह सकते हो आप इसको, स्ट्रोल या स्ट्रोलिंग, लड़ाई करना फाइट, मिलना मीट। अब आप बोलते हैं किसी से कि पहले मैं बहुत सोता था, अब मैं कम सोता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? अर्लियर आई यूज टू स्लीप अ लॉट, अर्लियर आई यूज टू स्लीप अ लॉट, नाउ आई डोंट स्लीप। बन गया ना सेंटेंस। पढ़ना, पहले मैं बहुत पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता। अर्लियर आई यूज टू स्टडी अ लॉट, बट नाउ आई डोंट स्टडी। टीवी देखना, पहले मैं बहुत टीवी देखता था, अर्लियर आई यूज टू वॉच टीवी अ लॉट, अब मैं नहीं देखता, आई डोंट वॉच टीवी एनी मोर। पहले मैं बहुत घूमता था, अब मैंने घूमना बंद कर दिया है या मैं अब नहीं घूमता। अर्लियर आई यूज टू स्ट्रॉल अ लॉट,
यूज्ड टू स्ट्रॉल, मैंने कहा ना ये आईएनजी हम हटाए थे इसको, पहले बहुत घूमता था, आई यूज्ड टू स्ट्रॉल ए लॉट, नाउ आई डोंट स्ट्रॉल। लड़ाई करना, पहले बहुत लड़ता था, आई यूज्ड टू फाइट ए लॉट, नाउ आई डोंट फाइट। मिलना, पहले मैं लोगों से बहुत मिलता था, आई यूज्ड टू मीट अ लॉट विद पीपल, अब मैं नहीं मिलता, आई डोंट मीट। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपनी दैनिक जीवन में, आप डे टू डे लाइफ में इतनी ज़्यादा इस सेंटेंस को यूज करते हैं। अब आप समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है, इस सेंटेंस की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है। यदि आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आता है तो आप सिर्फ यही बताएंगे, हाँ मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा कि अच्छा पहले तुम क्या करते थे, तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि अब इसको कैसे बोलूँ मैं। तो अब इस यूज टू वर्ड से आप क्या करेंगे, आप किसी को भी अपनी बात बता सकते हैं कि पहले मैं, यानी कि ये जो हैबिट्स है, ये आज की जो हैबिट्स है वो हैबिट्स आपने पीछे छोड़ दी हैं, ये हैबिट्स आपने पीछे छोड़ दी हैं, अब आप वो नहीं करते। यानी कि जो कुछ समय पहले जो आपका नेचर था, जो रूटीन था, जो आप नॉर्मली करते थे या ज़्यादा करते थे, अब वो चीज़ें अब आपने छोड़ दी हैं। तो आप किसी को जब बताएंगे तो आप ऐसे बताएंगे कि पहले मैं बहुत मेहनत करता था, अब नहीं करता। अर्लियर आई यूज्ड टू वर्क हार्ड, नाउ आई डोंट वर्क। पहले मैं नौकरी करता था, अब मैं नौकरी नहीं करता। अर्लियर आई यूज्ड टू वर्क और आई यूज्ड टू डू अ जॉब, नाउ आई डोंट। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करें। आप देखिए आपके दैनिक जीवन में आप कितनी सारी बातें बताते हैं कि पहले मैं सफाई करता था, अब नहीं करता। पहले मैं काम करता था, अब मैं नहीं करता। पहले मैं ज़्यादा सोता था, अब मैं नहीं सोता। पहले मैं टीवी ज़्यादा देखता था, अब मैं नहीं देखता। मैं पहले मूवी ज़्यादा देखता था, अब मैं नहीं देखता। पहले मैं गाने बहुत सुनता था, अब मैं गाने नहीं सुनता। पहले मैं लोगों से गपशप ज़्यादा करता था, अब मैं नहीं करता। पहले मैं बहुत ज़्यादा लोगों की बुराई करता था, अब मैं नहीं करता। इन सब सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करें और आप बातें करें अपने आसपास के लोगों से, अपनी फैमिली मेम्बर से, और जो आपके फ्रेंड्स उनसे बात करें। आप देखें कि जैसे जैसे आप इनको यूज़ करना शुरू कर देंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, बाय बाय।